ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हार्मोन से संबंधित है। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन ये दोनों जो है से जुड़े हुए अ, सारे सवाल इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में 2018 से वर्तमान तक पूछे गए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रिवीजन के उद्देश्य से हम आपको दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से, जो कि पहला क्वेश्चन जो है 932 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा 3 गो होता है, 1 गो नहीं होता है, वो कौन है? तो थैमोसिन, इसके अलावा कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये तीनों होता है, लेकिन थैमोसिन जो है ये नहीं स्रावित होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उससे जो है टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन स्रावित होता है, और इसी के कारण जो है ना पुरुषों में दाढ़ी मूछ वगैरह आता है। आगे ये वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। मतलब कि कभी कभी जो है आपको विकास को और बढ़ाने में, कभी कभी विकास को रोकने में भी वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है। आगे देखिए, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो है आपका हो जाएगा मेंडुला द्वारा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन जो है ये क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन मुक्त किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है, जो एक नर सेक्स हार्मोन है, किसमें संश्लेषित होता है? तो ये जो है वृषण में संश्लेषित होता है। आगे देखिएगा, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है? तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? वृद्धि रोकता है तो एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी। यौवनारंभ यौवनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो स्वेद और तेल, ऑप्शन ए। शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये समलक्षणी, ऑप्शन डी। पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है, तो वह कौन है? तो वह है ऑक्सिन, तने के विकास में मदद करता है। एंजाइम नहीं है तो इंसुलिन, ये क्या है? तो हार्मोन है। देखिए कह रहा है पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन नहीं है? तो एड्रीनलिन, ये जो है जंतु हार्मोन है। आगे देखिए, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो ये जो है एड्रीनलिन जो है हार्मोन, ऑप्शन सी। कौन सी ग्रंथि केवल यौवना तक सक्रिय रहती है? तो ये जो है आपका थाइमस, यही तो है जो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से लोग जो है बूढ़े हो जाते हैं। आ गई, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस में एक पतले डंठल डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो है फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है, ऑप्शन सी। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है, ऑप्शन बी। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो यह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रलोब से, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 56, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है आपका ऑक्सिन है, ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो पशु हार्मोन जो है आपका इंसुलिन है। आगे बाकी सब तो पादप वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो ये जो है एस्ट्रोजन। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है?
तो ये जो है एड्रेनालिन, ऑप्शन ए जो है सही आंसर। आगे देखिएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए यहाँ आयोडीन आवश्यक है, ऑप्शन बी सही होगा। आगे 62 नंबर, मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो इंसुलिन जो है आपको, यह फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, तो नहीं, गलत बात है। यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि है? तो लार ग्रंथि। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारन को उत्तेजित करता है? तो ये जो है ऑक्सीटोसिन है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है तो प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जो है एब्सिसिक एसिड है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो तने के विकास में मदद करता है, तो यह है जिबरेलिन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो पित्त रस स्रावित करने की बात आता है तो यकृत करता है, लेकिन जमा करता है पित्ताशय। कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये तो इंसुलिन ही नियंत्रित करता है। आगे देखिएगा, एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य जो है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका पीयूष ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो ये अग्नाशय करती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 73, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? तो किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? तो इंसुलिन का। आगे देखिएगा, आगे है, बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग जो है मेलानिन, इसे त्वचा का रंग भी होता है, इसी के कारण, मेलानिन के ही कारण। आ गया ये अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? यानी कि बहुत कम होने से बचाता है रक्त शर्करा को, तो ये जो है आपका ग्लूकागन है, ग्लूकागन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 76, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनालिन जो है उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उत्तेजित करता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो वे जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। हार्मोन थायरॉक्सिन को सामान्यतः कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को जो है आपका T4 कहा जाता है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन ए। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो है साइटोकाइनिन पाया जाता है, ऑप्शन डी। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है कैल्सिटोनिन जो है स्रावित करता है, ऑप्शन बी है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये जो है कॉर्टिसोल जो है स्रावित करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो बढ़ने का कारण क्या है? तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन। अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है कॉर्टिसोल स्रावित करती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो इंसुलिन पैदा करती है अग्नाशय, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है हार्मोन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका पीयूष ग्रंथि है। आगे देखिएगा, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। आगे देखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है, यानी किससे जुड़ी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि तो मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन सी। ओव्यूलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिट्यूटरी द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित किया जाता है? तो ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन से होता है, कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है।
आगे 94, मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है। आगे देखिएगा, इनमें से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। आगे RUBP एंजाइम जरूरी है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑप्शन ए। वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वह है, तो वह कौन है? तो पैनक्रियाज है, यानी कि पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय। मनुष्य के गर्भाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, गर्भाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है तो एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अब जो है आपको मिलान करना है। अब मिलान करना है तो इसमें जो है आपका कूट भाषा में आपको दिया हुआ है, तो चलिए जो है मिलान कर लिया जाए। तो देखिए, एड्रीनेलिन जो है ये क्या करता है? तो गुस्सा, डर, खतरा। एस्ट्रोजेन क्या है? तो ये जो है मादा हार्मोन है। फिर इंसुलिन जो है ये क्या करता है? तो ये आप जानते हैं कि ये जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ग्लूकोज। और फेरोमोन हो जाएगा खुशबू के भाव के माध्यम से साथियों को आकर्षित करना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मिलान हो गया। यहाँ आंसर जो है आपका हो जाएगा हाँ सी हो जाएगा। एक हार्मोन की अल्पता मधुमेह विकार करती है, कौन सी हार्मोन ग्रंथि इस हार्मोन को स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है इसको स्रावित करती है। प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा लोगों की खोज करना पैरों के निशाने के निम्नलिखित में से किस यौगिक की पहचान पर आधारित है? तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन ए। विटामिन डी को भी एक हार्मोन क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है यह गुर्दे से उत्पादित होता है, रक्त में कैल्शियम के स्तरों को अनुरक्षण करने में सहायता करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पादप श्वसन के लिए कौन सा कथन सत्य है? पादप श्वसन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ जो है ना, इसका आंसर जो है आपको सी है। रंध्र और लेंटिसिल पादपों में गैसों के आदान प्रदान के अंग हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत निम्न में से एक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है, किस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पित्ताशय को सुरक्षा देता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पादपों में कौन से हार्मोन पादप अंगों में वृद्धि को बढ़ाता है? तो ये जो है आपका ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख की उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है, तो यह जो है आपका घ्रेलिन है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ऑप्शन सी सही है। आगे ये जो कि अंतिम क्वेश्चन है, पहला मासिक चक्र चौवनारंभ से शुरू होता है और इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो रजोदर्शन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो था हार्मोन से संबंधित। तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। आप अगर नए हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।